Welcome you all on YouTube channel Came to Fame, and in today's session we are going to discuss very important results of hybridization. ये रिजल्ट हम जी और नीट के क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हर एक कंसेप्ट को, हर एक रिजल्ट को हमें बड़े अच्छे से समझना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन का जो रोल होगा नेक्स्ट टॉपिक में वो आसानी से हम समझ सके। तो वन बाय वन हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट को समझना है। यहाँ पे नंबर वन इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का देखने जा रहे हैं, दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में वाई एक्सिस पे अगर हम एनर्जी पैरामीटर लें और ओरिजिन से अगर हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करें तो एनर्जी कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा। अब हमें देखना है कि कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 2s, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और 2p जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा हर एक ऑर्बिटल में। और जो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिला उसका एनर्जी कंटेंट इस तरह है, sp3, then sp2 and then sp। अगर ये हम डिफरेंट ऑर्बिटल के एनर्जी को अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s, इसका एनर्जी कंटेंट सबसे कम है इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। इसका रीजन ये होगा कि सेकेंड सेल का जो s सबसेल है दैट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से क्लोज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय s सबसेल इलेक्ट्रॉन इज मोर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से एनर्जी रिलीज हुआ होगा, एनर्जी कंटेंट कम हुआ होगा, इसलिए 2s का एनर्जी कम है। अगर हम प्योर 2p ऑर्बिटल की बात करें तो 2p ऑर्बिटल सेकेंड सेल का तो है लेकिन p ऑर्बिटल इज एट लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल अगर s के तुलना में न्यूक्लियस से लार्जर डिस्टेंस पे है तो p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने के कारण एनर्जी कंटेंट इसका ज्यादा होगा। अब हमें देखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल के एनर्जी कंटेंट को। तो यहाँ इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिला है sp3, sp2, sp, इसका जो एनर्जी कंटेंट है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में है। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है जब वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हुआ होगा तो वहाँ पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका एनर्जी कंटेंट इंटरमीडिएट होता है इन बिटवीन 2s एंड 2p। अब हमें एक एक करके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी को एनालाइज करना है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एनर्जी है sp3 का। इसका रीजन है कि टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड इज 4, और हर एक sp3 ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो इक्वल है। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाने के कारण एनर्जी है जो है sp3 का वो sp2 या sp के तुलना में ज्यादा है। फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन मिला। टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है 3, और ये तीनों का एनर्जी कंटेंट सेम है, और सेम एनर्जी लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। लेकिन इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के 4 इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के तुलना में कम है, इसलिए sp2 का एनर्जी sp3 से कम होगा। फिर हम देखते हैं sp2 और sp में, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड sp ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड इज 2, और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल सेम है, और सेम एनर्जी लेवल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शोन बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेसर देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शोन बाई 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो sp2 से कम है। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल होता है कार्बन कंपाउंड में, चाहे वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो 2s 2p या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, उसका एनर्जी का जो डायग्राम है, प्रोफाइल है, वो इस तरह से अरेंज होता है। अब हम इसको लेकर के एनर्जी और साइज का ऑर्डर अगर हम देखेंगे सारे ऑर्बिटल में, तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा जो साइज है वो 2p ऑर्बिटल का है, उससे कम sp3, देन sp2, देन sp, और सबसे कम होता है 2s का। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का s कैरेक्टर और p कैरेक्टर कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल को लिख लेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर लिखना है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर होगा 25, परसेंटेज p कैरेक्टर होगा 75। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर है हमारा 33.33 और p कैरेक्टर हो जाएगा 66.66, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर भी होगा हमारा 50%। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s कैरेक्टर के। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज फंक्शन ऑफ s कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग क्या होगा, तो नेचर और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो बॉन्डेड एटम के लिए स्टडी किया जाता है, और उस बॉन्डेड एटम में जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहेगा। और चूंकि s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, इसलिए s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब बढ़ेगा मतलब वहां पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है, लाइक CH3 मतलब अल्केन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये 3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमें काम क्या करना है, हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करना है। तो इस कार्बन के साथ जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है वो है 4, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यहाँ पे दोनों कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और यहाँ पे दोनों कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और हम यहाँ टेबल से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, इसलिए अगर हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखना हो तो ये ऑर्डर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें समझना चाहिए। अब आगे हमें नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज है वो कौन से कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is directly proportional to p कैरेक्टर, और सबसे ज्यादा p कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसलिए सबसे बड़ा साइज जो होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, देन sp2, देन sp। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमारा जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल को कंसीडर कर ले, इथेन CH3 इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये तीनों मॉलिक्यूल में अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर को स्टडी करना हो
तो कैसे ऑर्डर निकालेंगे एसिडिक कैरेक्टर का? तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज, थर्ड मॉलिक्यूल का कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में H+ आयन को डोनेट करे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस मॉलिक्यूल से H+ को रिमूव कर देना है। तो H+ को अगर हम रिमूव करेंगे तो जो फ्रैगमेंट बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द कंजुगेट बेस, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे माइनस चार्ज। यहाँ से भी अगर हम H+ को डोनेट करें तो कंजुगेट बेस होगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और कार्बन पे निगेटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल से भी अगर हम H+ को डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस होगा दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड C-। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कंजुगेट बेस and weak conjugate base is more stable। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका कंजुगेट बेस वीक होता है, साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, स्टेबल हो। तो यहाँ पर जो हमें कंजुगेट बेस मिला, इस कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को अगर हम चेक कर लें तो पता चल जाएगा कि ये तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होने जा रहा है। तो अगर हम लास्ट कंजुगेट बेस की बात करें तो यहाँ पे जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है दैट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, और हमें पता है कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है। फिर यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो sp2 कार्बन के साथ है, और sp2 कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो sp कार्बन से कम है, इसलिए यहाँ का कंजुगेट बेस जो है वो अल्काइन के कंजुगेट बेस से कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल बेस होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है sp3 कार्बन पे। तो कंजुगेट बेस का जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का वो इस तरह से है। सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस जो स्टेबल है वो इस इथाइन मॉलिक्यूल का, और सबसे कम स्टेबल कंजुगेट बेस है इथेन मॉलिक्यूल का। तो हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना हो तो ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। एक इंपॉर्टेंट नोट हमें यहां पर भी ध्यान में रखना है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर माइनस चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर माइनस चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। है ये सारा जहां जहां पे निगेटिव चार्ज है एवरीवेयर निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है। मतलब एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है दैट इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। है एक ही तरह का एटम लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होने के कारण ये तीनों मॉलिक्यूल का एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो भी अलग अलग हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट का वो है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड अगर हो तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अगर वहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देना चाहेंगे कि अगर ये 3 मॉलिक्यूल में इथेन, इथीन और इथाइन में अगर हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो क्या होगा, व्हाट विल बी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर फॉर इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि भाई बॉन्ड लेंथ जो है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड लेंथ का सिंपल मीनिंग होता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दैट विल बी कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय पी कैरेक्टर, और पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा
वो इथेन मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, उससे कम होगा बॉन्ड लेंथ इथीन मॉलिक्यूल का, और सबसे कम होगा हमारा इथाइन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना है बॉन्ड लेंथ के साथ साथ, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल में 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं उसे बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर इस कंसेप्ट का यूज करें तो इस तीनों हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में इथेन, इथेन और इथाइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड मॉलिक्यूल में, देन सेकेंड मॉलिक्यूल, देन फर्स्ट मॉलिक्यूल। मतलब इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा हमारा इथेन मॉलिक्यूल में जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये दोनों फैक्टर के रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दे तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि विथ मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर हमारे ध्यान में है तो आई एम श्योर यू विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी एंड नीट कंसर्न विथ हाइब्रिडाइजेशन। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो इस प्रॉपर्टी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।